शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। राधे राधे जी। देवोठनी एकादशी की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। देवोठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 मास के योग निद्रा से जागते हैं। इस दिन से चतुर्मास समाप्त होते हैं। एक बार भगवान विष्णु जी से उनकी प्रिया माँ लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, अब आप दिन रात जागते हैं, लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचार का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम का मिलेगा। माता लक्ष्मी जी की बातें भगवान जी को उचित लगी। उन्होंने कहा कि तुम ठीक कहती हो, मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त नहीं मिलता, इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूँगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। देवोठनी एकादशी के दिन ही भगवान श्री हरि विष्णु जी अपने प्रथम अवतार मत्स्य अवतार में प्रकट हुए थे। शंखासुर नामक राक्षस तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर सभी वेदों और मंत्रों को श्री ब्रह्मा जी से चुराकर सागर में छिपा दिया था, ताकि देवताओं को मंत्रों से कोई बल मिल ना सके। तब श्री ब्रह्मदेव सहित समस्त देवतागण श्री हरि विष्णु जी के शरण में जाते हैं और उनकी बारंबार स्तुति करते हुए धूप दीप नैवेद्य से उनकी पूजा करते हैं। उनकी स्तुति व पूजन से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी निद्रा से जगते हैं और उनकी रक्षा हेतु मत्स्य अवतार धारण कर जल में प्रवेश कर शंखासुर का वध करते हैं। यह देवोठनी एकादशी की महात्म्य की संपूर्ण कथा सुनने के लिए ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करें। नारद पुराण के अनुसार देवोठनी एकादशी के दिन व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु जी को याद करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद घट स्थापना करें। एकादशी के दिन चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसलिए गेहूं की डेरी पर भगवान विष्णु जी का कलश स्थापित करें। कलश में गंगा जल भरें और उस पर पान के पत्ते और श्रीफल यानी कि नारियल रखें। कलश में रोली से ओम और स्वस्तिक बनाएं। इसके पश्चात भगवान विष्णु जी की मूर्ति या चित्र को स्थापित कर गंगा जल की छींटे करना चाहिए। भगवान जी के स्नान अनंतर उन्हें पीले वस्त्र अर्पण करें। हल्दी और चंदन का टीका लगाएं। फिर भगवान विष्णु जी के समक्ष देसी घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए और भोग लगाना चाहिए। भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार ही नहीं करते। इसके बाद कथा सुनकर आरती करनी चाहिए। रात्रि में जागरण रहकर भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नाम या भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन गाते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। व्रत के अगले दिन द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद ही ब्राह्मणों व जरूरतमंदों को भोजन व दान दक्षिणा देकर ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। भक्तों, अब हम देवोठनी एकादशी व्रत कथा सुनेंगे। देवोठनी एकादशी की व्रत कथा सुनने से पहले हमेशा की तरह ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखकर अवश्य कमेंट करें और यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। तो चलिए इस पावन अवसर पर देवउठनी की कथा सुने, जो भगवान विष्णु को अति प्रिय है। देवोत्थान एकादशी की 2 कथाएं हम प्रस्तुत कर रहे हैं। पहली कथा इस प्रकार है। एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। प्रजा तथा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख ले। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, रख लेते हैं, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी को अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय हाँ कर ली, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दो। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, पर वह अन्न छोड़ने को राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दिए। वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलाने पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे तथा प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि महाराज, मुझे दुगना सामान दीजिए, उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान पूरा नहीं होता। यह सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, महाराज, यदि विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख ले। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने भोजन बनाया तथा भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान ना आए। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं नदी में कूदकर प्राण त्याग दूंगा। लेकिन भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जान शीघ्र ही भगवान ने प्रकट होकर उसे रोक लिया और साथ बैठकर भोजन करने लगे। खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देख राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। दोस्तों, ये थी पहली कथा, है ना निराली। चलिए अब दूसरी कथा सुने। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देख चकित रह गए। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रिता हूँ, नगर में मेरा कोई जाना पहचाना नहीं है, किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गए। वह बोले, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं आपकी बात मानूंगी, पर आपको राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी आपको खाना होगा। राजा उसके रूप पर मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया था कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह ही अन्न बेचा जाए। उसने घर में भी मांस मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोले, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा।
तब रानी ने शर्त की याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म ना छोड़े, बड़े राजकुमार का सिर ही दे दे। पुत्र तो फिर मिल जाएगा पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने उसे सारी वस्तुस्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सिर देने के लिए तैयार हूँ माँ, पिताजी के धर्म की रक्षा होगी, ज़रूर होगी। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने को तैयार हुए तो रानी के रूप से भगवान विष्णु ने प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में सफल हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने को कहा तो राजा बोला, आपकी दया सब कुछ है, हमारा उद्धार करे। उसी समय वहाँ एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परमधाम को चले गए। इति श्री देवोठनी एकादशी व्रत कथा संपूर्ण। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। भक्तों, इस प्रकार कथा श्रवण करने के बाद आरती से भगवान विष्णु जी का पूजन संपन्न करें। सर्वलोकप्रिय आरती ओम जय जगदीश हरे पंडित श्रद्धाराम फेलौरी द्वारा सन 1870 में लिखी गई थी। यह आरती मूलतः भगवान विष्णु जी को समर्पित है, किंतु इस आरती को किसी भी पूजा उत्सव पर सुनाया या गाया जाता है। भक्तों का मानना है कि इस आरती का मनन करने से सभी देवी देवताओं की आरती का पुण्य मिल जाता है। भक्तों, यहाँ हमारी आज की यह प्रस्तुति समाप्त होती है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छी लगी। मुझे अनुमति दीजिए, अब फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय श्रीमन नारायण।